तो हम बात करेंगे आज का जो हमारा स्पेशली जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, और सॉरी दोस्त भी अलाउड नहीं है कॉल, बाद में कॉल करना। तो स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। तो सबसे पहले कि भाई देख लो, ये हमारा क्या है दोस्तों, एक ये कौन सा है, वाई एक्सिस, और ये क्या है आपका एक्स एक्सिस। ये क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये कौन सा है दोस्त, बताइए, वाई एक्सिस। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे होता क्या है कि कुछ ग्राफ ऐसे जाते हैं, कुछ ग्राफ आप देखोगे कि यहाँ पे देखिएगा कुछ ग्राफ नीचे की तरफ आता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक्स, और ये वाई एक्सिस। कुछ ग्राफ आप देखते हो कि भाई चलो ये दो पॉसिबल ग्राफ है, और कुछ ग्राफ जो है आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका वाई एक्सिस और ये रहा आपका एक्स एक्सिस। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि अगर ना आपका ग्राफ, जैसे कि मान लीजिए कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, कैसा है बताइए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ग्राफ आपका आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर यहाँ पर m क्या पॉजिटिव है कि नहीं, बताइए, मैं इसको पॉजिटिव लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। यस सर। बताओ, अगर आपका m यहाँ पर देखिएगा, m क्या है, ये लाइन ऊपर जा रही है ना, कहाँ जा रही है बताइए, ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन में जा रही है। यानी कि जब इसका आप स्लोप निकालोगे ना, क्या निकालोगे बताइए, स्लोप, तो वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अब बताइए यहाँ पर m जो है, बताइए, ये आपका x एक्सिस पर x आ रहा है, और y एक्सिस पर ये जो y लिखा हुआ है, क्या y एक्सिस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को। यस सर। यस सर। देखिए, अब देखिएगा ये आपका y तो यहाँ से हो गया, ठीक है सर, ये आपका x यहाँ पे हो गया, और m क्या है कि ये जो लाइन जो जा रही है ना, ये लाइन आप देख रहे हो ऊपर की तरफ, तो उसका स्लोप है कि भैया कौन से स्लोप से वो जा रही है। अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन कैसे जाएगी बताइए, नीचे जाने के बजाय नीचे नहीं जाएगी, किधर जाएगी बताइए, ऊपर जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी। यस सर। अब आप ध्यान से सुनो, जहां पर ये y एक्सिस है ना, y एक्सिस पर जहां पर कट करेगी, बताइए यहाँ पर कट कर रहा है कि नहीं कर रहा। यस सर। अब देखिए ये जो कट कर रहा है ना दोस्त, ये आपका क्या हो जाता है, इंटरसेप्ट हो जाता है। बताइए क्या होता है, ये इंटरसेप्ट। और ये इंटरसेप्ट होता क्या है सर, तो ये सी होता है। डन गाइस, क्लियर। यस सर। यस सर। अब चलिए आ जाइए दूसरे ग्राफ की तरफ। देखिए अगर आपके ग्राफ का नेचर कैसा हो, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। अब बताइए ये जो कट कर रहा है y एक्सिस पर, ये क्या है आपका y एक्सिस, और ये क्या है आपका x एक्सिस। अब बताइए इतना जो कट कर रहा है, क्या मेरा c होगा कि नहीं होगा, और ये c क्या है, इंटरसेप्ट है कि नहीं। यस सर। करती रहेगा, ये इंटरसेप्ट है दोस्त। इंटरसेप्ट निगेटिव हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में हमारा पॉजिटिव ऐसे ही ग्राफ मिलने वाला है। और अब मैं आपसे ये कहूं कि देखो सर, ये जो ग्राफ था ये नीचे की तरफ आ रहा था ऐसे, तो मैं यहाँ से अगर इसका निकालू, स्लोप निकालू, बताओ ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है आपका क्या है, माइनस एम है कि नहीं। यस सर। जब निगेटिव होगा तो किधर जाएगा दोस्तों, नीचे, और जब स्लोप पॉजिटिव होगा तो ग्राफ किधर जाएगा, ऊपर। चलिए अब मैं यहाँ पे बोल दूं कि देखो सर, ये मेरा स्ट्रेट लाइन जा रहा है, बताइए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस, ठीक है। तो ये भी इसी का एक ग्राफ है, तो बताइए क्या ये इंटरसेप्ट होगा। यस सर। अब बताइए अगर मैं यहाँ से m निकालूं, m कितना आएगा बताओ, कोई ड्रॉ करके बताएगा, m कितना हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन है तो 180 चाहे 0, दोनों बोल सकते हो। तो फिलहाल के लिए भैया ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये x ये y एक्सिस, ये तो ठीक है। अब एक बात बताओ कि मैं यहीं से एक और ग्राफ प्लॉट करता हूं, देखो सर ये वाला ग्राफ, कि भैया अब देखो इसी को मैं क्या कर दूं कि एक लाइन यहां से पास हो रही है, तो बताइए कुछ इंटरसेप्ट इसका c है कि नहीं। बताओ यही को इंटरसेप्ट को मैं घटा के और नीचे लाऊं, तो बताइए इंटरसेप्ट घट गया कि नहीं घट गया इतना। यस सर। अब इसी लाइन को मैं इधर ला दूं, बताओ इंटरसेप्ट घट गया और घट गया कि नहीं घट गया। इसको और नीचे ला, इंटरसेप्ट घट गया, इसको और नीचे ला दिया, इंटरसेप्ट घट गया। अब बताओ ओरिजिन से पास करूंगा, बताओ ओरिजिन का मतलब 0 होता है कि नहीं होता।
Yes, sir. Yes, बताओ यहाँ पर क्या इंटरसेप्ट आपका 0 हो गया? Yes, sir. Yes, sir. इंटरसेप्ट क्या हो गया बताइए? 0, यानी कि सी की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 0। तो अब बताइएगा कि इस ग्राफ का नेचर अगर मैं निकालूंगा तो क्या बोलूंगा कि सर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन बताइए ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सी क्या हो जाएगा आपका? 0। तो अब बताओ अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस 0, तो मुझे 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो ग्राफ ओरिजिन से पास होगा उसका नेचर क्या होगा? y इक्वल टू एम एक्स। Yes, sir. Y is equal to M mx. क्या होगा? इस लाइन का स्लोप होगा, थीटा स्लोप। इसको स्लोप ही लिख देता हूं। तो अब आप लोगों को क्लियर ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सो अगर मान लीजिए कोई भी लाइन है y इक्वल टू एम एक्स, तो कहां से पास होगी? ओरिजिन से पास होगी कि नहीं होगी? इंटरसेप्ट उसका 0। डन गाइस? Yes, sir. Done. Yes, sir. Yes, अब sir. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ ग्राफ जीरो ऑर्डर के बारे में बताऊंगा और कुछ फॉर्मूलेज बताऊं, जो कि मैंने पिछली क्लास में उतने डिटेल से मैं कंफ्यूज था कि क्या मैथमेटिक्स पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, इसकी वजह से। तो आ जाइए दोस्तों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या मैंने आप लोगों को बोला था कि देखो सर, एक रिएक्शन ए है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बताइए? प्रोडक्ट में। ए किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैंने कहा कि भैया टी इक्वल टू 0 टाइम पर अगर मैं बोलूं कि इसकी कंसंट्रेशन ए नॉट है, तो बताइए ये 0 होगा। और टी इक्वल टू टी टाइम पर मैंने बोला कि सर इसकी कंसंट्रेशन 80 हो गई। तो यहाँ पर कुछ आपका मान लीजिए एक्स बन रहा है, जो भी बन रहा है। अब मैं आपसे कहूं कि सर टी हाफ पर बताइए, टी हाफ पर कितना? हाफ लाइफ पर क्या बताइए? ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट बाई 2 होगा कि नहीं होगा? आधा बचा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो बताइए क्या ये ए नॉट बाई 2 प्रोडक्ट में भी बन गया होगा? क्योंकि आधा घटा तो प्रोडक्ट में बना कि नहीं बना? Yes, sir. आधा Yes, sir. प्रोडक्ट बन गया होगा. चल, सो बहुत बढ़िया। अब बेसिकली 2-3 जो ग्राफ थे वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जिनको ना समझ में आए प्लीज पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, मैं आपसे कहता हूँ कि देखो सर, माइनस डी ए अपॉन डी टी, क्या मैं इसको रेट बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? Yes, sir. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 0, क्योंकि हम जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं। और सर जब मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा, क्या हटाऊंगा बताइए? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि देखो सर, R इक्वल्स टू माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के ए रेज टू द पावर 0। ग्रेट, क्लियर? Yes, sir. बढ़िया है। अब मैं आप लोगों से बोलूं कि भैया यहाँ पे सीधा मैं रेट इक्वल्स टू लिख सकता हूँ के, कांस्टेंट है कि नहीं? Yes, sir. Because A नॉट की वैल्यू 1 हो जाएगी. हाँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, भैया कंसंट्रेशन है। अब मैं आपको ग्राफ बताता हूँ। इसको मान लीजिए कि सर ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया है, इसको क्या बोल रहे हो सर? ये ग्राफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट से जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा? मैं किसके वर्सेस ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं कि सर रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन। किसके वर्सेस प्लॉट कर रहे हैं बताइए? कंसंट्रेशन के वर्सेस। क्या मैं इसके ब्रैकेट में ए लिख सकता हूं? Yes, sir. Yes. चलिए ध्यान से सुनिएगा। अब मैं यहां पर अगर लिखूं ऐसे, तो अब ध्यान से सुनिएगा, ये ग्राफ जो है कहां से पास होगा? y इक्वल टू सर mx. Yes, sir. mx because कैसा C की ग्राफ होगा वैल्यू ये? 0. सर स्ट्रेट लाइन. Straight line. Straight line. कैसा ग्राफ होगा बताइए, सोचिए आप। mx. ध्यान से सुनिएगा, दिमाग लगाइएगा, मैं चेक कर रहा हूं। ये रहा सर आपका रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन होगा। आप ए नॉट बोलिए चाहे ए बोलिए, कंसंट्रेशन। अगर आप स्ट्रेट लाइन बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि देखो सर, अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। ऐसा ही कह रहे हो ना इस ग्राफ के अकॉर्डिंग? Yes, sir. ऐसा ही कह रहे हो आप। लेकिन आप जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ता है क्या?
सोचो, दिमाग लगाओ। नो सर। No, sir. No, sir. तो आप लोगों ने कैसे बोल दिया इसे? कुछ तो है गड़बड़, मसला। Yes, sir. यस सर, के इंटू ए नॉट है? सर, या तो यानी कि अब जो आप बोलने वाले हो कि देखो सर कंसंट्रेशन वर्सेस रेट, क्योंकि रेट पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो अब ये जो ग्राफ बताइए रेट पे डिपेंड नहीं करता है, तो यानी कि अब कांस्टेंट रहने वाला है। ग्राफ कैसा आएगा, समझ गए आप लोग? सर एक बार क्योंकि रिपीट कर दो। कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है क्या? नो सर। नो सर। रेट इक्वल्स टू ए को, इसको 1 कर दो, तो बताइए कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। तो अब ये ग्राफ जो है ना, रेट आपका कांस्टेंट रहने वाला है, वो वेरी नहीं करेगा। तो बताइए अगर मैं इसी को ऐसे लेके जाऊं तो बताइए रेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, ऊपर जा रहा हूं तो Yes, यस sir. सर। बताओ, ये जितना ऊपर जाऊंगा तो वाई एक्सिस का वैल्यू बढ़ रहा है, यानी कि रेट बढ़ रहा है। तो आप तो देख रहे हो ना कि जीरो ऑर्डर में रेट आपका क्या है, कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। कांस्टेंट, के की वैल्यू कांस्टेंट। तो अब कांस्टेंट का मतलब क्या, कि अगर मैं यहाँ पर 2 मान लूं तो बताइए इस यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा वाई की वैल्यू, यहाँ पर भी 2 होगा वाई की वैल्यू। कहीं भी जाऊं इस एक्सिस पर बहुत दूर तक चला जाऊं, वाई की वैल्यू 2 रहने वाली है कि नहीं, यानी कि रेट की वैल्यू 2 रहने वाली है कि नहीं रहने वाली? नहीं समझ पा रहे हो आप लोग? तो समझ गए। क्योंकि इस एक्सेस पर ना आपका रेट कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ा इस ग्राफ को आप लोग समझिए। अब बात करते हैं हम किसके वर्सेस ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, बताइए कंसंट्रेशन के वर्सेस रेट। ठीक है, अब एक और ग्राफ हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। इसी में आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग बताइए फॉर्मूला बताइए जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का, के इक्वल्स टू क्या था? ए चलो नॉट यार माइनस बताओ, 80 अपॉन A टी। no minus 80 upon A T. naught minus 80 upon T. यही था ना फॉर्मूला? तो चलिए Yes, sir. ये रहा आप लोगों का फॉर्मूला। अब मैं यहीं से ना इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करता हूँ, और जब मैं सफल करूंगा तो इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या मिलेगा बताइए? के टी इक्वल्स टू, ए नॉट माइनस 80। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल्स टू के टी। कितने लोग इस बात से समझ गए कि नहीं सर सही लिख रहा हूं? Yes. Yes, sir. बढ़िया। चलिए तो अब मैं क्या कर देता हूं कि इसका ना एक ग्राफ प्लॉट करता हूं। ये रहा, मैं इसको क्या देता हूं, माइनस ए टी इक्वल्स टू, इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, के टी माइनस ए नॉट। A naught. ठीक है, Yes, sir. और इस माइनस पे क्या करता हूँ, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। कितने लोग समझ गए कि मैंने सही लिखा है? मल्टी Yes, देखिए, sir. इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो बताइए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. चलिए, सो हमने क्या करा है, माइनस में मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन हो गया। अब मैं आपसे कहूं कि देखो सर, ये रहा आपका ग्राफ जो आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, आया कि नहीं आया बताइए? इसका स्लोप m क्या है, निगेटिव है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. स्लोप निगेटिव है तो भैया ग्राफ इधर ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा नीचे की तरफ? यस सर। Yes. Yes, sir. बताओ, हम किसके वर्सेस ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, एटी। एटी क्या है आपका, कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन वर्सेस, अब टाइम के ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, बताइए किसके वर्सेस, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अब बताइए, तो जब टाइम मेरा एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो बताइए ये एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी हो जाएगा। और बताइए अब यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना निकल के आएगा, तो देखो सर ए नॉट आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट। और जब मैं स्लोप निकालूंगा, क्या निकालूंगा बताइए, स्लोप, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस के होगा कि नहीं होगा, रेट कांस्टेंट। यस सर। डन, समझ गए आप लोग? यस सर। Yes, sir. चल बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम हाफ लाइफ का ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ। आ जाइए, इसको फिलहाल के लिए सर रहने प्रीवियस दीजिए। स्लाइड। हाँ
हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो अगर ऐसा है। डन सर। आ जाइए। अब हमने कहा था कि देखो सर, जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला था T1/2 इक्वल्स टू A0/2K, था कि नहीं था बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं इसको बोलूं कि सर हम इसके वर्सेस, मान लीजिए कि ये रहा आपका इक्वेशन थर्ड है, और इसके हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके वर्सेस, भाई टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। बताइए टी हाफ वर्सेस, बताइए टी हाफ कहाँ होने वाला है, वाई एक्सिस पर, क्योंकि जो हम पहले किसको लिखते हैं, वाई एक्सिस और बाद में एक्स एक्सिस को। तो ये रहा सर आपका ए नॉट, बोलिए चाहे इसको बोल सकते हो आप लोग कंसंट्रेशन। अब बताइएगा क्या ये y इक्वल टू एम एक्स जैसा है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब आप सोचो कि भैया यहाँ पर x क्या है, ए नॉट है कि नहीं, x क्या है बताइए, ए नॉट। A0. तो यहां से सोचो कि अगर आप यहां से m निकालोगे तो 1/2 के m आएगा कि नहीं आएगा स्लोप। Yes, sir. डन गाइस, क्योंकि क्या लिख सकते हो आप लोग, A0 इंटू 1/2 के, क्योंकि बात एक ही है। तो ये रहा आपका, देखिएगा ये आपका m हो गया, ये x हो गया। क्या ये ग्राफ ऐसे ओरिजिन से पास होगा, कितने लोग समझ गए। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया आपका टी हाफ इक्वल्स टू m जो है आपका हो जाएगा 1/2 के, m हो जाएगा, सॉरी 1/2 के जो है ये स्लोप हो जाएगा, और इनटू यहाँ पे ए नॉट जो है वो x हो गया, x एक्सिस पे। अब बताइए इसका स्लोप कितना निकल के आएगा, स्लोप 1/2 के होगा कि नहीं होगा, रेट कांस्टेंट के। Yes, sir. अगर मान लो कि आपसे कोई स्लोप दे दे, बोल दे कि भैया ये हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन वर्सेस जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, उसने स्लोप दे दिया और वो बोल रहा है कि देखो सर मैंने स्लोप दे दिया है, आप मुझे रेट कांस्टेंट बता दो। तो बताइए अगर वो स्लोप दे दिया है तो क्या आप 1/2 को इक्वल करके, मान लो x दिया हुआ है तो k निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे, रेट कांस्टेंट। Yes, sir. तो बताइए रेट कांस्टेंट कितना आ जाएगा, तो सिंपल इधर लेके आ जाइए, तो 1/2x जो है वो आपका रेट कांस्टेंट। डन। Yes, sir. Yes, sir. तो थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में आइडिया हो गया, कैसे करना है कैसे नहीं करना। डन, चले Yes, sir. आगे बढ़े। Yes. चलिए, सो बेसिकली अब हम आ जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर में। ये ग्राफ नोट कर लीजिएगा, एक दो बार ड्रॉ करिएगा, कोशिश करिएगा कि आपको समझ में आ जाए, ताकि कहीं से ग्राफिकल क्वेश्चन आए तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर लो। ये रहा आपका जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर में भी हम बहुत सारी चीजें हम कवर करेंगे, इनके भी न्यूमेरिकल्स है तो न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, मैं पूरा फॉर्मूला डिराइव नहीं करूंगा। बताइए क्या पूरा फॉर्मूला हम डिराइवेशन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी नहीं है, और कोई फॉर्मूला मतलब डेरिवेशन नहीं पूछता, आपसे सीधा पूछेगा कि बताइए। तो मैं ये कहता हूं कि देखो सर, अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या मैं लिखूंगा कि ए किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है, टाइम t इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन ए नॉट यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो प्रोडक्ट आपका 0 होगा। टाइम t इक्वल टू t पर मैंने कहा कि देखो सर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, 80 हो जाती है, तो इधर कहीं ना कहीं कुछ x प्रोडक्ट बन रहा होगा प्रोडक्ट p में। अब मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखूंगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा कि देखो सर माइनस डी ए अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू द पावर 1। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, फर्स्ट ऑर्डर है तो। Yes, sir. Yes, sir. डन गाइस। अब मैं यहाँ पर लिख दूं कि सर ये रहा मेरा रेट, और आगे बढ़ोगे तो रेट इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो के ए आएगा, कंसंट्रेशन आएगा। अब मैं यहाँ से ना दोस्तों इसको मान लीजिए कि ये रहा सर इक्वेशन फर्स्ट, और हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिएगा क्या, ग्राफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, याद रखिएगा किससे प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट से प्लॉट कर रहे हैं, और उसमें किसके वर्सेस किसके ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। तो देखो सर आर रेट वर्सेस ग्राफ किसके प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस
कंसंट्रेशन, जो कि यहाँ पर ए नॉट लिख सकते हो, चाहे ए लिख सकते हो। एक बात बताइएगा, इसका नेचर कैसा आ रहा है? y इक्वल टू एम एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. तो बताइए। सबसे पहले आर रेट जो है वाई एक्सिस पे है, तो ये रहा सर वाई एक्सिस पे रेट हो गया, और कंसंट्रेशन को वर्सेस प्लॉट करने हैं, तो भैया एक्स क्या हो गया? ए हो गया। तो मैं इसको लिख देता हूँ कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस पर, जो कि यहाँ पर ए है। बताइए ये ग्राफ ओरिजिन से पास होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? देखो जैसे जा रहे हो, कंसंट्रेशन हम इधर बढ़ा रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? Yes, sir. तो ये ग्राफ है आपका भाई, किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। आई होप इतना डन हो गया। तो हम आगे बढ़े, चले। पहला Yes, ग्राफ क्लियर हो Yes, गया। sir. Yes, sir. Yes, sir. चल, अब हम करेंगे क्या कि इसका ना, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे बताइए? इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब देखो, मैं भी चाहता आपको इंटीग्रेशन समझाने जाऊं, हमारा जितना काम है हम उतने पे ही फोकस करेंगे, ठीक है? तो हम फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूला इसका देखिएगा, रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला निकल के आएगा, ये किसका है? रेट ऑफ रिएक्शन है, जो हमने अभी ग्राफ प्लॉट किया। आर क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन और ये के क्या है यहाँ पर बताइए? रेट। Rate constant. ठीक है, रेट कांस्टेंट। आर क्या है यहाँ पर? आर ओवर रेट Rate ऑफ of reaction. इन्होंने कहा कि देखो सर, जो रेट कांस्टेंट है ना, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे इंटीग्रेशन करके, वो फाइनल फॉर्मूला आने वाला है। वो फाइनल फॉर्मूला क्या है वो आप यहाँ पे देखिएगा। तो मैं फाइनल फॉर्मूला लिखता हूं, ये रहा सर फाइनल फॉर्मूला, के इक्वल्स टू 2 नहीं 2 पॉइंट नहीं करके 1/T ln, ब्रैकेट में चाहे ऐसे लिख सकते हो, A नॉट अपॉन AT। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ये क्या है आपका? ln के फॉर्म में फॉर्मूला है। किसके फॉर्म में फॉर्मूला है बताइए? Natural log. Natural log. ठीक है, अब आ जाइए। अगर मुझे लॉग में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा सर? ये रहा रेट कांस्टेंट, और मैं यहां से करूंगा 2.303। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लॉग में कन्वर्ट करने के लिए? 2.303 अपॉन टी, और ये हो गया सर आपका, देखो, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट अपॉन AT। बताइए क्या ये क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. डन गाइस? Yes, sir. Yes, चलिए, sir. तो अब यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि देखो भाई, ए नॉट आपका क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। ए नॉट क्या है? यहाँ पर देखिए, ए नॉट जो है वो आपका क्या है? Initial concentration. कंसंट्रेशन। और AT क्या है? तो उसको लिखिए कंसंट्रेशन एट टाइम T। T. कंसंट्रेशन एट टाइम T। आई होप क्लियर हो गया होगा पूरा फॉर्मूला। Yes, sir. Yes, sir. T क्या है? गिवन टाइम। T को भी लिख लो आप लोग, गिवन टाइम के भैया कितने टाइम में वो AT कंसंट्रेशन आ रहा है। हाँ, तो अब यहां से सुनिएगा, एक ग्राफ बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अच्छा ग्राफ है, तो उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, ये इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं दोस्त, ठीक है? इक्वेशन सेकेंड से अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूं, ये देखिएगा, ये अलग है आपका, ठीक है? पूरा कहीं घुल मिल के ये खिचड़ी ना बन जाए, और इसको इधर कर देता हूं। ये रहा आपका फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है। ये रहा आपका ln, क्या हो गया? ए नॉट अपॉन AT। अब मैं आपसे ये कहूं कि देखो सर, इस T को इधर लेके आऊंगा तो आपको क्या मिलेगा? KT इक्वल्स टू ln ए नॉट अपॉन AT। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? कितने लोग इस बात से समझ गए? एग्री हैं? Yes, sir. Yes, sir. ये बहुत बढ़िया। क्या मैं आप लोगों को पता है कि भैया ln, याद करो, ln A अपॉन B को क्या लिख सकता हूँ? ln A माइनस ln B लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता?
तो चलिए आ जाइए के टी इक्वल टू लिख सकते हैं, ये रहा ln ए नॉट माइनस ln ए टी। डन गाइस? Yes, sir. कि इसको इधर लेके आता हूँ, एटी को इधर लेके आता हूँ। जब एटी को इधर लाऊंगा तो हो जाएगा, सॉरी सर, मेरी आवाज अब सही जा रही है क्या? कट रही थी बीच में? No, sir. चलिए बहुत बढ़िया। कभी कभार इंटरनेट अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ देखिएगा, इसको मैं इधर लाऊंगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिएगा ln ए टी प्लस के टी इक्वल्स टू ln ए नॉट। सही लिखा है मैंने अब तक? Yes, sir. अब के टी को वापस इधर लेके आ जाओ। तो जब के टी को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ln ए टी इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln ए नॉट। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा बताइए आप लोग? Yes, sir. चलिए अब देखो दोस्तों, इसको आप लोग ना इक्वेशन नंबर 3 बना लो। क्या बना लो बताइए? इक्वेशन नंबर, आ जाइए। इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लिया आप लोगों ने। अगले पेज पे चलते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या था कि भाई ये रहा ln ए टी इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln ए नॉट। सही लिखा है हमने? इक्वेशन नंबर 3 चेक करो आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, लिखिए इसको, फ्रॉम इक्वेशन 3 हम ग्राफ कहाँ क्या किसके वर्सेस किसके प्लॉट करेंगे? तो ln ए टी वर्सेस टाइम। किसके वर्सेस ग्राफ प्लॉट कर रहे हो बताइए? ln ए टी वर्सेस टाइम। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. बताओ क्या ये y होगा और ये x होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. फिर सर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग समझ जाओगे, खैर मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि देखो सर, y एक्सिस पर ln ए टी होगा, कंसंट्रेशन एट टाइम t, वो भी नेचुरल लॉग। और ये रहा आपका m। अब अगर ये आप टाइम देख रहे हो तो बताओ यहाँ पे m जो है वो माइनस के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंपेयर करोगे Yes, तो? sir. बताओ, अगर स्लोप निगेटिव है तो ग्राफ ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो डाउनवर्ड जाएगा। Downward नहीं Downward जाएगा। जाएगा। डाउनवर्ड जाएगा। क्लियर? down. ग्राफ मान लीजिए कि अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो वो ऊपर जाएगा, स्लोप निगेटिव है तो वो नीचे आने वाला है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो ये रहा आपका ग्राफ ऐसे। अब बताओ क्या ये इंटरसेप्ट अगर मैं बोलूं तो इंटरसेप्ट ln ए नॉट होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes. अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, बताइए एंगल यानी स्लोप निकालूंगा, तो बताइए स्लोप माइनस के आएगा कि नहीं आएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, क्योंकि वो क्या करेगा ना, आपको स्लोप दे देगा और पूछेगा कि भैया और भी कई वैल्यूज निकाल दो या कई चीजें, तो वहां से आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। सो उम्मीद करता हूं कि ये 2 ग्राफ आपको अभी समझ में आ गया। डन गाइस? Yes, sir. Done. Yes, sir. मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम इक्वेशन 3 से, और किसके वर्सेस है? ln ए टी वर्सेस टाइम। और वो ऐसे ग्राफ दे देगा और बोलेगा कि भैया 4 ऑप्शन में से कौन सा ग्राफ है, तो आपको पिक करना आना चाहिए, पता होना चाहिए। तो 1 से 2 बार ग्राफ प्लॉट करिएगा आप लोग, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब आ जाइए, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हाफ लाइफ की। किसकी बात कर रहे हैं बताइए? Half Life. हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बाउंड्री ठीक होगी आई होप की। लिखिए यहाँ पर हेडिंग डालिए, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, क्या मैं आप लोगों को एक एक्सप्रेशन बताया था? और एक चीज और बताइए आप लोग, इधर आ जाइए, इसी वाले ग्राफ में अगर मुझे इसको लॉग में कन्वर्ट करना है, लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है, तो क्या मुझे 2.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 2.3
303। 303 303. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूं, ये हो गया सर कि ये रहा ln AT वर्सेस माइनस KT प्लस ln A0, ठीक है। तो क्या करूंगा 2.303 क्या हो जाएगा लॉग, अब क्या हो जाएगा ये लॉग AT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस KT प्लस 2.303 लॉग A0। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा बताइए। Yes, Yes, sir. sir. अब मैं क्या करूं, मुझे ना ये 2.3 हटाना है क्योंकि मुझे किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिर्फ y चाहिए मुझे, और y क्या है log 80 है। तो अब बताइए हटाने के लिए क्या करूं, मैं इधर भी 2.303 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दूं, तो इधर भी मुझे 2.303 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना पड़ेगा, और इधर भी क्या करना पड़ेगा 2.303 से। करूंगा कि नहीं करूंगा डिवाइड बताइए। Yes, sir. अब देखो ये पूरा कैंसल, ये पूरा कैंसल, तो अब आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, तो देखिएगा log 80 इक्वल्स टू माइनस KT अपॉन 2.303, और यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों प्लस log A0। अब बताइए ये वो ln के फॉर्म में इक्वेशन थर्ड था, और बताइए क्या ये इसको भी इक्वेशन थर्ड बोलूं तो क्या ये लॉगरिथम के फॉर्म में है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये आप चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि देखो सर ये y क्या बताइए y इक्वल टू mx, क्या है ये mx प्लस c, निगेटिव स्लोप है। तो अब बताइए m अगर लॉगरिथम में दिया होगा तो बताइए t तो x तो टाइम हो गया, x तो t हो गया ना, ठीक है। तो बताइए अब यहाँ पे स्लोप आपको क्या मिलेगा अगर लॉगरिथम के फॉर्म में होगा, तो आप स्लोप देखोगे कि सर स्लोप जो है ना वो माइनस के अपॉन 2.303 होगा कि नहीं होगा, कितने लोग इस बात को समझ में आए। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि Yes, t को sir. हटा तो जो बचेगा वो स्लोप होगा, तो माइनस के अपॉन 2.303। तो ये जब आपका लॉगरिथम के फॉर्म में, ln के फॉर्म में होगा तो माइनस के ही होगा, क्योंकि 2.303 की कोई नीड हमें नहीं होने में। चलिए तो आई होप कि ये समझ गए होंगे आप लोग, इसको भी नोट करिएगा। अब हाफ लाइफ की बात करेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की, तो इसके लिए सर रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 2.303 अपॉन टी, ये हो गया लॉग क्या हो गया आपका A0 अपॉन 80। सही लिखा है मैंने, Yes, sir. Yes, sir. Sir. ठीक है। पिछले स्लाइड में मैंने लिखाया था, नोट करिए सही लिखा है मैंने फॉर्मूला, कुछ गलत तो नहीं लिखा है ना, एक बार याद करिए इसको। ठीक है सर सही ये। है। सही है सर। क्या होता है फॉर्मूला, देखो भैया रेट कांस्टेंट k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग A0 अपॉन 80। A0 क्या है यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन, और 80 क्या है कंसंट्रेशन एट टाइम t, ठीक है Yes, सर। sir. इन्होंने बोला कि सर हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि देखो सर अगर मेरा क्या बताइए, अगर मेरा टाइम कहाँ चला जाए t1/2, तो उस समय जो 80 की कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन एट हाफ लाइफ पर, वो क्या हो जाएगी बताइए अपने इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी होगी कि नहीं होगी। Yes, sir. अब बताओ तो A0 तो कुछ बदलने वाला है नहीं, क्योंकि A0 तो A0 ही है। क्या मैं 80 की जगह बताइए A0/2 पुट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब हम यहाँ पे k की वैल्यू क्या रखेंगे 2.303, और बताइए टाइम क्या है आपका हाफ लाइफ, तो हमने कहा कि सर t1/2, और यहाँ पर लॉग, अब बताइए A0 तो आपका ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन को हम बदल नहीं सकते, लेकिन 80 की जगह क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन आपका A0/2 हो जाएगा। अब सोचिए कि भाई A0 तो कैंसल हो गया, क्या हो गया बताइए A0 से A0 कैंसल हो गया, और ये 2 ऊपर जंपिंग जपांग करके चला जाएगा। तो अब देखिएगा साथ में आप क्या करो कि भैया इस टी हाफ को इधर ला दो, क्या कर दो इधर ला दो, और के को इधर ला दो। तो अब जो मैं लिखने वाला हूँ टी हाफ का एक्सप्रेशन लिखने वाला हूँ दोस्त, वो बताइएगा t1/2 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 2। मैंने सही लिखा है बताइए।
Yes, sir. कुछ आया? Yes, sir. ये चलिए मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही कर देता हूँ। देखिए ये क्या हो गया आपका, ये टी हाफ और ये हो गया आपका के। ठीक है, अब बताइए log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.30 10. हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब देखिएगा कि मैंने इस टी हाफ को इधर लेके आ गया, तो बताइए के इंटू टी 1/2 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. इक्वल्स 2.303 और इंटू 0.3010, ये हो गया। अब मैं ये कहता हूं कि सर मुझे टी हाफ निकालना था। हम निकाल क्या रहे थे? हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब यहाँ पे इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा वो देखिएगा, के इक्वल्स टू, इसको थोड़ा बहुत आप समझिएगा, के इंटू टी 1/2 टी हाफ लाइफ इक्वल्स टू 0.693 आएगा। मुझे सर ये सर टी हाफ लाइफ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, आगे यहां से लिखता हूं, देखिएगा के इक्वल्स टू, सॉरी, के इंटू टी 1/2 इक्वल्स टू 0.693। और इस बताइए हाफ लाइफ चाहिए तो मैं क्या के को इधर लेके आऊंगा तो क्या मिलेगा आपको? बताइए टी 1/2 0.693 अपॉन के, यही एक्सप्रेशन होगा कि नहीं होगा फाइनल? Yes, sir. चलिए, सो अब बताइए इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। बताइए इक्वेशन नंबर 4. लोग सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मैं आपसे ये कहूं कि देखो सर, हाफ लाइफ इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। बताइए कहीं यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन का या कोई कंसंट्रेशन जैसा टर्म आ रहा है क्या? No, sir. नहीं आ रहा ना, तो आप क्या बोलोगे कि देखो सर, यहाँ पे आप लोग नोट में लिखिएगा, ठीक है, नोट में क्या लिखोगे कि हाफ लाइफ इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, क्या लिखोगे आप लोग? हाफ लाइफ इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is independent from initial concentration. Done guys? क्योंकि यहां पर कहीं भी आपको हाफ लाइफ, सॉरी, इनिशियल कंसंट्रेशन इस फॉर्मूले में नहीं दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं आप लोगों को रेट कांस्टेंट दे दूं किसी भी रिएक्शन का, तो क्या हाफ लाइफ निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? Yes, sir. Yes, sir. इस फॉर्मूले से। अब क्या मैं अगर हाफ लाइफ दे दूं तो रेट कांस्टेंट निकाल लोगे, तो रेट कांस्टेंट दे दूंगा तो हाफ लाइफ निकाल लोगे। तो ये दो चीजें, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूज करना आना चाहिए इसका। आई होप मैं आप लोगों से एक बात कहूं कि देखो सर, अब बताइए, मैं यहाँ पर एक चीज और लिखने वाला हूँ, ग्राफ बनाने वाला हूँ। वो ग्राफ क्या है वो देखिएगा। आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, मिक्स तो नहीं हो रहा ना? No, sir. No, sir. चलिए, तो अब नहीं, इस काम करते हैं, अगली स्लाइड पे नहीं, स्पेशल है ग्राफ फ्रॉम, देखिएगा, लिख रहा हूं क्लियरली, ग्राफ फ्रॉम इक्वेशन 4। किसके वर्सेस ग्राफ है ये? तो देखो दोस्तों, ये है आपका T1/2 वर्सेस कंसंट्रेशन। किसके वर्सेस बताइए? कंसंट्रेशन, या आप ब्रैकेट में ए लिख सकते हो बगल में। अब यहां पर आप देखो कि सर ये जो ग्राफ होगा, सोचो क्या इस फॉर्मूले में अगर देखोगे तो ये जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला? T1/2 इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। क्या y इक्वल टू mx जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है? कितने लोगों को लग रहा है? Yes, sir. लेकिन यहाँ पे कहीं कंसंट्रेशन दिख रहा है, A0 raised to the power 0 लिख सकता हूँ, तो 0 ऑर्डर हो जाएगा।
भाई कहीं नहीं है। तो याद रखिए कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा तब उस केस में जो आपका ग्राफ होगा दोस्तों, ये देखिएगा T1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन। क्या हो गया बताइए, एक्स एक्सिस पर आपका कंसंट्रेशन जब उस पर डिपेंड नहीं करेगा तो आपका ग्राफ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जैसे हमने जीरो ऑर्डर में देखा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चल तो ये ग्राफ को भी आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा बहुत अगर याद करने की जरूरत पड़े तो याद करिएगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स थोड़ा सा इन्वॉल्व हो रहा है तो मैं मानता हूँ कि आप लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसलिए हमने थोड़ा सा इसके पहले मैंने आपको समझाया था कि भाई ये रहा आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ की कैसे कैसे होने वाला। तो अगर इजाजत हो तो हम आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलिए हमने जीरो ऑर्डर का देख लिया है, कुछ छूट तो नहीं रहा। फर्स्ट ऑर्डर का भी देख लिया हमने, जीरो ऑर्डर का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, फर्स्ट ऑर्डर में लॉग ए वर्सेस टाइम, सेकेंड ऑर्डर नहीं करना हमें, जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर में हमने सही करा था, इसको हटा दो। हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ ऐसे ही थी, यस ऑफ कोर्स प्रोपोर्शनल था। यहाँ पर आपका कांस्टेंट आ गया, सेकंड ऑर्डर हमें देखना है। चलिए कवर हो गया ये सारी चीजें। मैं उम्मीद करता हूँ ग्राफ से तो सारी चीजें हमने डील कर ली। अब आ जाइए दोस्तों यूनिट की बात करते, किसकी बात करेंगे हम लोग, यूनिट। कि भाई जो आपका रेट कांस्टेंट होता है ना, जैसे मैंने बोला कि देखो सर हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कैसा है बताइए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसके यूनिट क्या होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके जो रेट कांस्टेंट है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर देखिएगा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, किसकी बात कर रहे हो आप, रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है, उसकी यूनिट से हम प्रेडिक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कहीं रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और उस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया कि सर ये जो रिएक्शन है ना जीरो ऑर्डर है कि फर्स्ट ऑर्डर है, तो कैसे प्रेडिक्ट करोगे, उसके रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के कैसे प्रेडिक्ट करोगे बताओ। चलिए आ जाए, हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा ये जो मैंने बड़ा अजीब सा लिख रखा है, अगर मान लो कि किसी का भी यूनिट आपको प्रेडिक्ट करना है, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के लिए, कि देखो सर सिंपल, ये रहा आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं इसके लिए बोलूं तो आप क्या करोगे कि देखो सर 1/, फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/, concentration raised to the power n-1 into सेकेंड इनवर्स, ये आपका फॉर्मूला है। अगर मैं कंसंट्रेशन को फर्दर अगर मैं एक्सपेंड करूं तो क्या मैं यहाँ पर 1/, मोल पर लीटर लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा बताइए। कंसंट्रेशन को अगर मैं मोलैरिटी कर दूं, क्या कर दूं चलिए बताइए, सिंपल में मैं मोलैरिटी और यहाँ पे n-1 इंटू सेकेंड इनवर्स, ये सेकेंड जो टाइम है ना, ये सेकेंड इनवर्स भी हो सकता है, या फिर आप चाहो तो इसको डे इनवर्स कर दो, आवर इनवर्स कर दो, जिसमें टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग ये बदलता रहेगा। तो बताइए मोलैरिटी मैंने लिखा हुआ है, इस मोलैरिटी को क्या मैं फर्दर मोल क्या लिख दूं बताइए, मोल Mole पर per liter. लीटर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, Yes, sir. Yes, sir. इंटू n-1, डन गाइस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मैंने माना है कि सेकेंड इनवर्स। अब सोचो इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि हर हर टर्म के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, लीटर ऊपर चला जाएगा, लीटर अपॉन बताइए मोल। Mole. Yes, sir. नहीं रहने दीजिए इसको ऐसे, इतना ही रहने दो आप लोग। ये जो जनरल इक्वेशन आप लोग देख रहे हो, अगर आपका जीरो ऑर्डर निकालना है, किसका निकालना है, जीरो ऑर्डर, तो आप क्या करोगे, देखो सर एन की वैल्यू क्या करोगे, जीरो पुट करोगे, क्या करोगे बताइए, एन की वैल्यू। Zero. तो अब देखिएगा कि देखो सर एन की वैल्यू जब मैं जीरो पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रहा आपका मोल पर लीटर, और इसके रेज टू दी पावर क्या है n-1, और यहाँ पे क्या हो गया आपका सेकेंड इनवर्स। बताइए एन की वैल्यू मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, इसी में किसमें किया हुआ है, इस वाले में।
अब आप सोचो कि देखो सर अगर मैंने 0 कर दिया है तो यहाँ पर जो है अब आगे सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स अपॉन क्या होगा, लीटर इनवर्स, होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. अब ये जो है ऊपर पहले से ही चला, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आप देखोगे क्या मिलेगा आपको, लीटर इनवर्स अपॉन मोल इनवर्स, मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। अब मोल को ऊपर लेके चले जाओ, जब ऊपर मोल को लेके जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मोल इनवर्स का उल्टा हो जाएगा तो वो मोल हो जाएगा आपका, ये रहा आपका लीटर इनवर्स और आपका सेकेंड इनवर्स। अगर कहीं भी मान लो कि रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, के की वैल्यू मान लीजिए क्या दिया हुआ है 0.5, क्या लिखा हुआ है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बताओ अगर ये यूनिट है तो वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, रेट कांस्टेंट का है तो 0. Zero order Zero reaction. order reaction. बात है ना, कौन से ऑर्डर का, 0 ऑर्डर। अब Zero ऐसे order. ही अगर आप देखोगे तो अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है तो n की वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखोगे। One. बताइए n की वैल्यू क्या रखोगे, 1। अब One. मैं यही कहूँ कि देखो सर इसी वाले में ये क्या हो गया आपका मोल पर लीटर और यहाँ पे क्या हो गया n-1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो अब देखिएगा n की वैल्यू यहाँ पर जब आप 1 पुट करोगे तो ये क्या मिलेगा, मोल अपॉन लीटर और यहाँ पे 1-1 क्या मिलेगा, 0 हो गया। तो बताइए पूरा 0 हो गया है और इंटू सेकेंड इनवर्स, तो किसी के पावर रेस टू दी पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 होता है कि नहीं होता। Yes, sir. Yes, sir. ये पूरा टर्म आपका 1 हो गया। अब बताइए आपको बचा क्या, सेकेंड इनवर्स बचा कि नहीं बचा। अगर कहीं भी किसी भी न्यूमेरिकल में अगर k की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ 0 पॉइंट सेकेंड इनवर्स, तो बताइए वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की। First order. 0.5 मिनट इनवर्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाइम तो इनवर्स में होगा इतना याद रखिएगा, मिनट इनवर्स कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। First order. 0.5 डे इनवर्स दिया हुआ है तो भी कौन सी होगी वो, फर्स्ट ऑर्डर। अगर मान लीजिए सेकेंड ऑर्डर का अगर ये बोले कि सर n की वैल्यू अगर मेरा सेकेंड होगा, क्या होगा n की वैल्यू सेकेंड, अगर सेकेंड ऑर्डर का तो यूनिट क्या होगा, तो उसके लिए आप लोग देख लीजिए कि देखो सर ये रहा 1 अपॉन मोल अपॉन लीटर और बताइए 2-1 बताइए कितना हो जाएगा 1, तो क्या होने वाला है देखिएगा आप लोग, मोल अपॉन लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो बताइए ये लीटर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीटर अपॉन मोल इंटू सेकेंड इनवर्स। मोल को भी ऊपर लेके जाओ तो क्या मिलेगा बताइए, मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। बताइए अगर ऐसी यूनिट दिया हो तो क्या बोलोगे कि सर ये सेकेंड ऑर्डर की। अब बताइए आप लोग क्या करो, इसको याद कर लो, किसको याद कर लो, इस फॉर्मूले को। इसको। और अब किसी में से भी n की वैल्यू पुट रखोगे तो आपको यूनिट निकल के फटाफट आ जाएगी। आई होप कि इतना क्लियर हो गया। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया, ये रहे आपके ग्राफ जो थे, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ से लॉग ए वर्सेस टी जो नीचे आ रहा था, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन में फर्स्ट ऑर्डर में आपने देखा था, और टी में क्या इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो भैया ये कांस्टेंट रहने वाला है। आ जाइए, ये आप लोग पूरा फॉर्मूले का पूरा चार्ट देख रहे हो आप लोग, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छे से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का भी इसमें गिवन है, ठीक है। ले लिया आप लोगों ने, Done, sir. Done, sir. चलो आ जाओ, अब ये चीज यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि ये चीजें बहुत अच्छी है। यहाँ पे बताइए, ये हाफ लाइफ का दिख रहा है आप लोगों को, Yes, sir. 0 Yes, sir. ऑर्डर में इनिशियल कंसंट्रेशन टर्म आ रहा है तो इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। बताइए फर्स्ट ऑर्डर में क्या ये डिपेंड करता है क्या हाफ लाइफ, No, sir. No, No, sir. sir. सेकेंड ऑर्डर में क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, Yes. Yes, Yes, sir. sir.
समझ गए? तो इस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन भैया हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर में डिपेंड करता है, सेकेंड ऑर्डर में डिपेंड करता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में है ही नहीं, ए नॉट कहीं, तो डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है, इसीलिए इसका ग्राफ कैसा आता है, कांस्टेंट आता है। चलिए खैर कोई बात नहीं। आई होप हाफ लाइफ अगर मान लीजिए किसी भी nth ऑर्डर का निकालना है तो हाफ लाइफ क्या होगा बताइए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, Inversely proportional to the initial concentration. ठीक है, रेज टू द पावर n-1। तो इसको आपको थोड़ा बहुत याद रखिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा, इससे तो न्यूमेरिकल आ सकते हैं, बताऊंगा मैं आप लोगों को। चलिए आ जाइए गाइस, ये देख रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. मेथड ऑफ हाफ लाइफ, मेथड ऑफ हाफ लाइफ। मान लीजिए कि इन्होंने कोई रिएक्शन चल रही है, nth ऑर्डर की रिएक्शन है, चाहे जो भी रिएक्शन है, दो रिएक्शन है जो चल रही है, क्या है बताइए? दो रिएक्शन है वो चल रही है और उनका हाफ लाइफ दे रखा है, क्या दे रखा है बताइए? हाफ लाइफ। या फिर ऐसे ये लोग कर सकते हैं कि मान लो दोस्त कि एक ए प्रोडक्ट है, वो किस में कन्वर्ट हुआ बताइए? पहले शुरू में कितना था? 20 ग्राम था, ठीक है? तो बताइए 20 ग्राम से अगर यही ए कितना हो गया, 10 ग्राम हो गया, तो बताइए एक टी 1/2, ये टी हाफ 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? पहला हाफ लाइफ। Yes, sir. अब बताइए यही ए घट करके ए जो है कितना हो गया? 5 ग्राम हो गया। तो बताइए अपने फिर उसका हाफ हुआ, तो ये इसका क्या हो जाएगा? इसकी हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. चलिए बढ़िया है। अब मैं बोलूं कि देखो सर यही ए घट के 2.5 ग्राम हो गया, 2.5 5 ग्राम। तो अब मुझे एक बात बताओ कि टी 1/2 ये तीसरा हाफ लाइफ है कि नहीं? Yes, sir. तो अगर ऐसे ही उन लोगों ने बोला कि देखो सर एक कोई रिएक्शन है, क्या है? एक कोई रिएक्शन है तो उसका एक हाफ लाइफ दे रखा है, क्या दे रखा है बताइए? एक हाफ लाइफ, और उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन बताइए क्या है इसकी? इनिशियल, Initial concentration. एक इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है, इसको मान लो A01 हो गया और इसका टी हाफ लाइफ 1 हो गया। अब बताइए जब यहां से ये रिएक्शन यहां तक चल रही होगी, 10 ग्राम से 5 ग्राम होने वाली होगी, तो बताइए इस वाले स्लॉट के लिए, किसके लिए? इस वाले स्लॉट के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी? 10 ग्राम होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. ये A02 हो गया, और इसके लिए आपका क्या दिया हुआ है? हाफ लाइफ दी हुई है, बताइए क्या दिया हुआ है? हाफ लाइफ सेकेंड दिया हुआ है। तो अगर कहीं आपको ऐसा दिया हो कि एक ही रिएक्शन है, पहले 20 ग्राम से 10 ग्राम हुआ, 10 ग्राम से 5 ग्राम हुआ, 5 ग्राम से 2.5 ग्राम हुआ, और 2.5 ग्राम से कितना हो जाएगा? तो 1.125 ग्राम हुआ, आधा होता रहेगा। तो उस केस में आप देखोगे कि भैया अगर दो, उसमें से दो पिक कर ले, एक तो ये वाला और एक ये वाला, हाफ लाइफ दे दे और उन दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन दे दे, और पूछ दे कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, बताइए कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आप क्या करोगे? देखो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, Yes, sir. Yes, sir. कैसे आया है ये? तो एक सेकंड, बैटरी लो हो गई मेरे लैपटॉप की, वेट कर लेना। चलिए ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो देखिएगा आप लोग। मैं ये कहूंगा कि देखो सर जो मेरा पहला ए था 20 ग्राम वाला, इसके लिए हाफ लाइफ में मान लेता हूँ कि टी हाफ जो है ये पहली हाफ है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बताइए? 1/A0, ठीक है, 1। यही होगा कि नहीं होगा पहली कंसंट्रेशन? Yes, sir. Yes, sir. टू दी पावर n1, क्योंकि हमें ऑर्डर उसका पता नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा। अब बताइए दूसरी हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा कि ये सेकेंड हाफ लाइफ है, तो इस ये भी क्या होगा? अपने इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और रेज टू दी पावर n1। अब बताइए इन दोनों को आप क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। क्या करोगे बताइए? डिवाइड करोगे। तो जब आप डिवाइड करोगे, देखिए इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, तो डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा सर? T1/2 पहली हाफ लाइफ, और उसी रिएक्शन की ये कौन सी होगी बताइए? दूसरी हाफ लाइफ। तो अब जब डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? A/A0 पहला n-1, और नीचे आप लिखोगे 1/, ये रहा आपका A02 n-1।
अब आप बताइए कि क्या ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? नहीं समझ पा रहे हो Yes, क्या sir. आप लोग? Yes, sir. चला जाएगा ऊपर. पहला हाफ लाइफ और ये क्या हो गया 1/2 सेकेंड हाफ लाइफ। तो इसको आप देखोगे तो ये तो इससे फटाफट कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर कि मिलने वाला है जो वो मिलने वाला है सेकेंड का हाफ लाइफ n-1 और यहाँ पे क्या मिलने वाला है a0 फर्स्ट और हाफ लाइफ। बताओ इसमें 4 टर्म्स हैं, बताइए 2 हाफ लाइफ है, 2 कंसंट्रेशंस हैं और n है, 5 टर्म है कि नहीं? Yes, sir. अगर कोई 4 दिया हो इससे एक निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक न्यूमेरिकल्स लगाते हैं इसी फॉर्मूले पे। वो न्यूमेरिकल्स अगर मिल जाए तो, क्योंकि अब हमें न्यूमेरिकल ही लगाना है, हमारे पास टाइम बचा है कि नहीं बचा है? बहुत बढ़िया। सो वो जेई मेंस का क्वेश्चन है, एक मैं बताता हूँ आप लोगों को। कहाँ गया कहाँ गया? सोच देखो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, ये जेई मेंस 2022 में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इन्होंने क्या बोला हुआ है कि देखो सर यहाँ पे बोला हुआ है फॉर अ रिएक्शन A gives 2B plus 2C। एक A है वो क्या बना रहा है बताइए? 2B plus C। इन्होंने बोला हुआ है कि हाफ लाइफ आर, इसकी एक हाफ लाइफ कितनी है बताइए? T1/2 जो है फर्स्ट हाफ लाइफ कितनी है? 100 सेकेंड है। फिर इन्होंने बोला एंड 50, बताइए इसकी 2 हाफ लाइफ हुई कि नहीं हुई? Yes, sir. 2 हाफ लाइफ। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बताइए उसकी जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो था A 0.5, बताइए ये क्या हो गया आपका A0 जो 1 है वो कितना हो गया 0.5 मोलर। एंड जब वो 50 सेकेंड होगा तो वो कितना हो जाएगा बताइए? A0 सेकेंड जो है दोस्तों 1 मोलर। ग्रेट। तो इन्होंने पूछा था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, बताओ क्या वो फॉर्मूला रख के निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? Yes, sir. फॉर्मूला क्या था बताइए? तो देखिए भैया ये रहा T1/2 1 अपॉन T1/2 सेकेंड इक्वल्स टू, बताइए A0 n-1 और ये क्या था A0 फर्स्ट n-1। यही फॉर्मूला था कि नहीं था? Yes, sir. इन्होंने ऑर्डर पूछा हुआ ये n की वैल्यू निकालो, तो आप निकाल लोगे। T हाफ फर्स्ट क्या है 100 सेकेंड, T हाफ सेकेंड कितना दिया हुआ 50 सेकेंड, और इनिशियल कंसंट्रेशन बताइए A1 जो है और A2 1 मोलर है, तो सर ये 1 मोलर रेज टू द पावर n-1। और यहाँ पे देखोगे A0 1 वाला बताइए 0.5 मोलर है कि नहीं? तो 0.5 मोलर n-1। इसको डिवाइड करोगे तो 2 आएगा और इसको डिवाइड करोगे तो भी आपको कितना निकलेगा 2 रेज टू द पावर n-1 आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? Yes, sir. Yes. इसी 2 को मैं इसके बराबर कर दूं 2 रेज टू दी पावर 1। अब बताइए बेस से मैं तो पावर को इक्वेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? Yes, sir. Yes, sir. तो बताइए n-1 इक्वल टू 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? पावर पावर Yes, sir. n Yes, sir. ये उधर जाएगा तो 2। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये? 2. तो अगर ऐसा कहीं दिया हो भैया 2 हाफ लाइफ 2 कंसंट्रेशन उसके रिस्पेक्टिवली दिया हो तो आप ऑर्डर आसानी से निकाल लोगे। आई होप कि अब ये फॉर्मूला क्लियर हो गया, समझ में आ गया? Yes, sir. sir. चलिए बाकी थोड़े खामोश खामोश लग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उनके लिए भी थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा पार्टिसिपेट करो आप लोग भी, उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आएगा। चलिए आ जाइए नीट 2022 में अगर ये क्वेश्चंस मैं हिंट दूंगा आप लोगों को लगाना है, देखिएगा हिंट क्या मैं सॉल्व भी करूंगा। इन्होंने बोला हुआ है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ए किस में जा रहा है बताइए? ए किस में जा रहा है? P प्रोडक्ट product. में। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.1 मोलर, बताइए A0 0.1 मोलर दिया है कि नहीं दिया है? Yes, sir. Yes, sir. इन्होंने बोला which becomes 0.001 मोलर आफ्टर 5 मिनट, यानी कि बताइए 80 टाइम कंसंट्रेशन पर। बताइए
कितना हो रहा है 0.001 मोलर, और टाइम कितना दिया हुआ है बताइए 5 मिनट। तो इन्होंने बोला हुआ है रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इन मिनट इनवर्स। बताइए क्या बोल रहा है यहाँ पर, मिनट इनवर्स बोला है कि नहीं बोला है? Yes, sir. तो बताओ रेट कांस्टेंट क्या बोला हुआ है सर, आप मिनट इनवर्स में ही बताओ। तो अब आप समझ जाओ कि मुझे चेंज नहीं करना मिनट को सेकेंड वेकेंड में। क्लियर? Yes. Yes, sir. अब बताओ फॉर्मूला क्या है आप लोगों का फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का? Sir, यही है कि नहीं? 2.3 not 303 log A naught. बताओ जब सारी चीजें आपको पता है तो क्या लगाना आसान है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. आप देखो ए नॉट भी इन्होंने बता दिया है, एटी भी बता दिया है, टाइम भी दे दिया है, पूछा है रेट कांस्टेंट बता दो। कोई बड़ा तोप नहीं है, नीट में पूछा हुआ है, इतना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है इस साल पूछता कितना मजा आता है। तो भैया चलो लगा के बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, चलो 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 जल्दी करो। चलो हाँ गाइस, कितने लोगों का लगा, कितने लोगों का लगा? सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे ना देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने 30 लगा दिया है, 20 है 80 वाले कंसंट्रेशन का। Sir, option C. कौन सा आ रहा है? ऑप्शन सी आ रहा है, चलिए बहुत Yes. बढ़िया। कौन सा ऑप्शन आ रहा है दोस्तों? C option, sir. 0.6406. 0.4606. सबका आ रहा है, सबका आ रहा है, तो आप निकाल लोगे ना, बस सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है, आई होप कर लोगे आप लोग, ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. चलिए सो बढ़िया है। तो सी ऑप्शन राइट है। तो आप लोग समझ गए ना कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त, इसको ना रहने देते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। नीट 2022 में पूछा हुआ है, चलिए आ जाइए। इन्होंने क्या बोला हुआ है देखिए, द गिवन ग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक रिएक्शंस y इक्वल टू x। अब बताओ ध्यान से सुनो, y and x axis for zero order and first order reaction respectively। बताइए जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, अब ध्यान से सुनो, आप लोगों ने एक ग्राफ देखा था जीरो ऑर्डर के लिए, कब जीरो था बताइए? Yes, sir. y एक्सिस पर आपका रेट और क्या था, कंसंट्रेशन था कि नहीं था? Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ कैसा ऑर्डर था, ऐसे था कि नहीं था स्ट्रेट लाइन? Yes, sir. अब चेक करो भैया, जीरो ऑर्डर के लिए y एक्सिस पर कंसंट्रेशन और x एक्सिस पर टाइम था क्या? No, sir. No, sir. बताइए, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम था? नहीं था। No, sir. रेट वर्सेस कंसंट्रेशन था कि नहीं था? बताइए, सोचिए सोचिए, Yes, sir. बताओ। तो क्या मैं ए और बी ऑप्शन को अगर जीरो ऑर्डर पता है तो निकाल दूंगा, उड़ा दूंगा? Yes, sir. Yes, sir. सोचो, सी और डी में कोई एक हो सकता है। अब बताओ, इन्होंने बोला हुआ है फर्स्ट ऑर्डर में, इन्होंने बोला हुआ है हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन वर्सेस, क्या कांस्टेंट होता है कि नहीं होता? सोचो, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू क्या था, 0.693 अपॉन के। बताइए कहीं आ रहा है ए नॉट इधर मल्टीप्लाई में? नहीं आ रहा ना? No, sir. तो ग्राफ कैसा बताया था, इंडिपेंडेंट है, रेट कांस्टेंट। बताइए ऐसा ग्राफ होगा कि नहीं होगा? कंसंट्रेशन का ऐसा ग्राफ होगा कि नहीं होगा फर्स्ट ऑर्डर के Yes, लिए? sir. चेक Yes, करो sir. आप लोग एक बार।
तो बताओ, इन्होंने बोला हुआ है पहले में कि वाई एक्सिस पर हाफ लाइफ है और एक्स एक्सिस पर कंसंट्रेशन है। ठीक है सर, ये मैच कर रहा है। डी वाले में चेक करो तो क्या बोल रहा है, वाई एक्सिस पर रेट है क्या, कहीं रेट वर्सेस होता है हाफ लाइफ? No, sir. No, sir. तो ये भी नहीं No, आपका sir. राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो ग्राफ के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स से दोस्तों एक ही क्वेश्चन आएगा आपके चैप्टर में नीट में, और वो ग्राफ से हो सकता है, न्यूमेरिकल से हो सकता है। तो मैं इसीलिए कंफ्यूज था, ग्राफ छोड़ दूं और इससे आ गया तो मैंने इसलिए थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में बताया। ऐसे होंगे, आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। अब आ जाइए यहाँ पर देखिएगा 20 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन्होंने कहा कि द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, बताइए फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, बताइए किसकी वैल्यू दी हुई है, के की वैल्यू दी है कि नहीं दी है? Yes, sir. बताओ इसकी यूनिट क्या है, सेकेंड इनवर्स है कि नहीं? Yes, sir. अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ना बोले, बताइए ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसा ना बोले, तो अगर यूनिट से पता कर लो कि रेट कांस्टेंट से कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये। Yes. Yes. फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, डे इनवर्स, यूनिट, या बोलते हैं ईयर इनवर्स, कुछ भी दे सकता है, बस टाइम का इनवर्स होना चाहिए। तो इन्होंने बोला है कि देखो सर, के की वैल्यू हमने दे रखी है, कितना दिया हुआ है 4606 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। इन्होंने बोला हुआ है कि टाइम रिक्वायर, क्या टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2.0 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम। यानी कि मान लेता हूं कि सर एक रिएक्शन है, ए किसमें जा रहा है, बी में, सॉरी प्रोडक्ट पी में, तो इन्होंने बोला कि शुरू में वो कितना था, 2 ग्राम था, तो मान लेते हैं कि सर ये ए नॉट हो गया। और इन्होंने बोला कि सर थोड़ी देर में, कितना टाइम में, बताइए 80 कंसंट्रेशन यानी कि 0.2 ग्राम होगा। बताइए कितना होगा, बताइए 0. हेलो, Yes, sir. कितना 0.2. टाइम में 2 ग्राम से 0.2 ग्राम ये होने वाला है? तो बताइए वो टाइम निकाल लोगे क्या आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. कैसे फॉर्मूले से निकालोगे? K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन टी इंटू ये क्या हो गया, लॉग, ये हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन टू 0.2, और इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो बताओ मुझे टाइम निकालना है तो क्या करूं, 2 बार क्यों लिखना, इस टाइम को, ये जो टाइम है इसको इधर कर देता हूँ, के को इधर कर देता हूँ। तो अब मैं इसी को कैसे यूज करूंगा, T इक्वल्स टू के लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? Yes, sir. अब बताओ, देखो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2.303, के दिया हुआ है 4.606 इंटू 10⁻³ और बताइएगा, ये बताओ आप लोग, बताइए ध्यान से सुनिएगा, 2/0.2 डिवाइड करोगे 10 टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes, sir. 10 टाइम log 10 की वैल्यू 1, तो बताइए पूरे की वैल्यू log 10 हो जाएगा अगले स्टेप में, 2.303 अपॉन क्या हो जाएगा 4.606 इंटू 10⁻³ इंटू log 10 की वैल्यू 1 हो गई। तो ठीक है सर, अब बताओ इसको डिवाइड करोगे तो बताइए 1/2 सीधा दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. क्या हो गया 1/2 इंटू 10⁻³ इसको डिवाइड करोगे तो 0.5 सॉरी -3 है, और 0.5 और -3 है, क्या होगा नीचे है ना -3, इसको ऊपर लेके आओ तो +3 हो जाएगा। क्या ये 500 आ रहा है कि नहीं आ रहा? Option B. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक तो ये तरीका हो गया, ध्यान से सुनो, एक क्या हो गया ये, एक तो ये तरीका हो गया, एक और तरीका है। कौन सा तरीका है? तो देखो सर, क्या बताओ इस रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो बताओ इसका हाफ लाइफ निकाल सकते हो क्या आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. 693 अपॉन के हो जाएगा। अब बताइए के की वैल्यू रखो 0.693 अपॉन के, तो के की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए 4.606 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है, एग्जैक्टली डेटा बताना है आप लोग। मेरा तो
मैं भी कैलकुलेट करता हूँ, आप लोग बताओ कितना आ रहा है। जीरो 0.693 डिवाइडेड बाई 4.60 सॉरी 606। तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 0.50 इंटू 1/-3। तो इसको ऊपर लेके आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10⁻+3। ये कितना आएगा 150 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. कितना सेकेंड आएगा बताइए हाफ लाइफ इसकी? हेलो 150 सेकंड 50 seconds. 150 सेकेंड्स। अब आ जाइए, हाफ लाइफ आपने निकाल लिया है तो आप दिमाग लगाओ, सोचो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ मेरी तरफ। एक बात बताओ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि देखो सर ये 2 ग्राम था, तो पहले हाफ होगा 1 ग्राम। कितना होगा बताइए 2 ग्राम से? कितना लेगा? 150 सेकेंड लेगा कि नहीं लेगा? कितने लोग समझ रहे हैं एक बात को? Yes, sir. यस सर अब एक बात बताओ, 150 ग्राम से, बताइए कहाँ 150 ग्राम से, सॉरी 1 ग्राम से 0.5 ग्राम होने में कितना टाइम लेगा? 150. और आधा हुआ कि नहीं हुआ? तो बताइए हाफ लाइफ जितना टाइम लेगा कि नहीं लेगा? यस सर अब सोचो, देखो साहब, ये इससे जाने में इतना जाएगा 0.25 ग्राम। बताइए कितना टाइम लेगा? 150 सेकंड 150 seconds. टोटल कितना हुआ बताओ मुझे आप लोग? फोर 450 सेकंड सेकेंड। यस सर दिमाग लगाओ आप लोग कि अब इसका जब आधा होगा तो भैया वो कितना होने वाला है? 0.125 ग्राम। कितना Yes, sir. टाइम लेगा? 150 सेकेंड लेगा कि नहीं लेगा? Yes, यस sir. सर लेकिन आपकी कंसंट्रेशन इन दोनों के बीच में वेरी कर रही है कि नहीं कर रही है? 0.2 ग्राम। तो अगर आप दिमाग लगाओगे, अप्रोक्सीमेशन लगाओगे, तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे? चूज करो आप लोग। देखो 200 उस रेंज में आ नहीं रहा, वो तो हम पहले ही क्रॉस कर दिए कि नहीं कर दिए? यहीं तक। Yes, sir. 1000 हम जा नहीं सकते, 100 है नहीं। बताओ यहाँ पे क्या हमारे पास, देखो ये वाला 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए कि नहीं हो गए हाफ लाइफ देखते ही? यस सर बच रहा है आपका 500 वाला, तो आपको ऐसे ही लगाना है। एक तो ऐसे लगाओ, अच्छा है, एक ये वाले मेथड से लगाओ जो आपने लगाया था। तो जो भी आपको सुटेबल होगा, याद रखिएगा ये जो मेथड था कि भैया आधा आधा करके, वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में अप्लाई कर सकते हो, बाकी में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक ना? Yes, sir. चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर, इसको देखिएगा। इन्होंने बोला हुआ है इफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला हुआ इन्होंने कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपका रेट कांस्टेंट है, बताइए क्या है? बताइए रेट कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? के दिया हुआ है। इन्होंने बोला है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ रिएक्शन। यानी कि अब ध्यान से सुनो, मैं ये बोल रहा हूं कि देखो सर एक ए है, किसमें जा रहा है? प्रोडक्ट पी में। तो मैं मान लेता हूं कि इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी कितनी है? 100 ग्राम। कितनी है बताइए? हेलो, Yes, sir. 100 Sir, ग्राम कंसंट्रेशन टाइम t इक्वल टू 0 पर 100 ग्राम है, तो ये 0 होगा। अब ये बोल रहा है कि टाइम t इक्वल टू t पर कितना टाइम ले रहा है, कितना टाइम लगेगा? 99% कंप्लीट होने का मतलब कि एक बात बताइएगा कि क्या ये जो रिएक्टेंट है, देखिएगा 99% प्रोडक्ट बनने का मतलब 99% बनने का मतलब क्या प्रोडक्ट 99 ग्राम बना होगा कि नहीं बना होगा? यस सोचो सर आप लोग। yes, sir. रिएक्टेंट आपका 100 ग्राम था और रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो गई है? 99%। 99 यानी कि
100 ग्राम में से 99 ग्राम तो आप लोगों का प्रोडक्ट में बन गया है। बच कितना गया रिएक्टेंट आपका? 1 ग्राम। बचा कि नहीं बचा 1 बताइए? gram. तो बताइए, अब मैं यहाँ पर ये 1 ग्राम बचा हुआ है, तो बताइए इनिशियल कंसंट्रेशन A नॉट 100 ग्राम और AT कितना हो जाएगा? 1 ग्राम। कंसंट्रेशन एट टाइम T, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बच गई? 1 ग्राम बची कि नहीं बची? बताओ आप लोग। Yes, sir. तो 99% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए? अब फॉर्मूला लगा दीजिए, K इक्वल्स टू 0.303 अपॉन T, और ये हो गया 9 लॉग। बताइएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है और ये क्या हो गया? ये 1 होगा कि नहीं होगा? कंसंट्रेशन एट टाइम T, यानी 1 ग्राम बचा कि नहीं बचा? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, इन्होंने पूछा हुआ है भैया रेट कांस्टेंट आपका के ही है, कितना टाइम लगेगा? तो टाइम निकालने के लिए काम करो, टी को इधर लेके चले जाओ, के को इधर लेके आ जाओ, तो लिखोगे टी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के। और ध्यान से सुनिएगा, लॉग 100 को क्या मैं 10 टू पावर, क्या मैं इसको 10 रेज़ टू स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ, ये इधर आ जाएगा, पावर है तो आगे आ जाएगा, तो 2.303 अपॉन के इंटू 2 और लॉग 10। बताइए लॉग 10 की वैल्यू 1। बताइए 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी के 4, 606 अपॉन के। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? Option A. डन गाइस, क्लियर हो गया? Yes. Yes, Yes, sir. थोड़ा sir. बहुत समझ में आया आप लोगों को रिएक्शन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को 1-2 बार अटेम्प्ट करिए, ट्राई करिए। आई होप कि आपको अच्छे से हो जाएगा, समझ में भी आएगा, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए ये रिएक्शन देख लीजिए एक बार। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज डबल्ड, क्या कर रहे हैं हम लोग? Initial concentration को double करें. ठीक है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। सोचो, हाफ लाइफ का फॉर्मूला पता है? ए नॉट अपॉन, Yes, sir. फॉर्मूला क्या है? यही है कि नहीं? सोचो सोचो सोचो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला Yes, सही sir. लिखा है मैंने? Yes, sir. Yes, sir. बताओ, इन्होंने कहा है कि व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बताइए क्या कर रहे हैं लोग? डबल कर रहे हैं। तो बताइए जो ए नॉट है इसको मैं बढ़ा के क्या कर देता हूँ? 2a नॉट अपॉन 2k। अब बताइए, अब इन्होंने बोला हुआ है कि हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, बताइए डबल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. क्या हो गया? ये डबल हो गया। तो आपको फॉर्मूले से ही पता चल जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डन गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सारे सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बार दोबारा सॉल्व करिएगा, आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। मैं पीडीएफ शेयर भी कर दूंगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट की बात कर रहे हैं, ये इतना दिया हुआ है। हाउ मच विल टेक 20 ग्राम टू रिड्यूस 5 ग्राम। बताइए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट, यानी कि रेट कांस्टेंट इन्होंने दे दिया है, के की वैल्यू दे रखी है। सेकेंड इनवर्स होगा तो आप समझ जाओगे ना कि रेट कांस्टेंट किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का है कि नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब बताओ इसका हाफ लाइफ निकालो, क्या निकालोगे? हाफ लाइफ। बताइए हाफ लाइफ निकालोगे कैसे? 0.693 अपॉन के। देखो निकालोगे इसको तो क्या निकल के आएगा कि ये रहा सर 0.693 अपॉन 10 टू पावर -2, इसको ऊपर ले जाओगे तो +2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 0.693 इंटू 10 टू पावर 2 मल्टीप्लाई करो, बताओ 69 सेकेंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. 0.3 भी कर लो क्योंकि पॉइंट में आंसर दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनो, देखो सर शुरू में ये कितना था? 20 ग्राम था, तो इसका आधा होगा, तो बताइए 10 ग्राम होगा कि नहीं होगा? कितना टाइम लेगा? Yes, sir. 69.3 सेकेंड। Yes, sir. 69.
अब बताओ 10 ग्राम से, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये ट्रिक अप्लाई करेंगे, हर किसी के लिए नहीं। बताइए 10 ग्राम से 5 ग्राम जाएगा तो कितना टाइम लेगा, और 69.3 सेकेंड लेगा कि नहीं लेगा? Yes, sir. तो बताइए ये T1/2 एक पहला और T1/2 ये दूसरा, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 138.6. कौन सा ऑप्शन आ रहा है? E. ऑप्शन है तो इसके बाद आप लोग क्या करोगे, क्लास खत्म होगी तो कुछ जीरो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के कुछ न्यूमेरिकल्स जो है इसमें मेंशन होंगे पीडीएफ में, इसको ही दोबारा आप लोग सॉल्व करना, ठीक है? Yes, sir. यस सर Yes, sir. चलिए सो बहुत बढ़िया, अलविदा, क्लासेस और भी होंगी।